बगदाद के मशहूर शराब खाने के दरवाजे पर दस्तक हुई। शराब खाने के मालिक ने नशे में धुत नंगे पांव लड़खड़ाते हुए दरवाज़ा खोला तो उसके सामने सादा लिबास में एक पुरवकार शख्स खड़ा था। मालिक ने उकताए हुए लहजे में कहा, माजरत चाहता हूँ, सब मुलाजिम जा चुकी हैं, ये शराब खाना बंद करने का वक्त है, आप कल आइएगा। इससे पहले कि मालिक पलटता, अजनबी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे बशर बिन हारिस से मिलना है, उसके नाम बहुत अहम पैगाम है। शराब खाने के मालिक ने चौंक कर कहा, बोलिए, मेरा नाम ही बशर बिन हारिस है। अजनबी ने बड़ी हैरत से सर से लेकर पांव तक सामने लड़खड़ाते हुए शख्स को देखा और बोला, क्या आप ही बशर बिन हारिस हैं? मालिक ने उकताए हुए लहजे में कहा, क्यों, कोई शक? अजनबी ने आगे बढ़कर उसके हाथों को बोसा दिया और बोला, सुनो बशर बिन हारिस, खाली के अर्ज़ो समा ने मुझे कहा है, मेरे दोस्त बशर बिन हारिस को मेरा सलाम अर्ज करना और कहना, जो इज्जत तुमने मेरे नाम को दी थी वही इज्जत रहती दुनिया तक तुम्हारे नाम को मिलेगी। इतना सुनना था कि बशर बिन हारिस की निगाहों में वो मंजर घूम गया। जब एक दिन हस्ब मामूल वो नशे में धुत चला जा रहा था कि उसके नज़र गंदगी के ढेर में पड़े एक कागज़ पर पड़ी जिस पर इस्म अल्लाह लिखा था। बशर ने कागज़ को बड़े एहतराम से चूमा, साफ करके खुशबू लगाई और पाक जगह रख दिया और कहा, ए मालिक अर्श अजीम, ये जगह तो बशर का मकाम है, तुम्हारा नहीं। बस यही अदा बशर बिन हारिस को बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह बना गई। जिस वक्त आपको ये पैगाम मिला, आप उस वक्त नंगे पाँव थे और फिर आपने सारी ज़िंदगी नंगे पाँव गुजार दी। आप जिन गलियों से गुजरते थे उन गलियों में चौपाए भी पेशाब नहीं करते थे कि आपके पाँव गंदे ना हों। वही बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह जिसके मुतालिक अपने वक्त के इमाम अहमद बिन सुंबुल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, लोगों, जिस अल्लाह को अहमद बिन सुंबुल रहमतुल्लाह अलैह मानता है, बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह उसे पहचानता है। दोस्तों, आप भी कोशिश करें कि कहीं अखबार या कागज़ के किसी टुकड़े पर अल्लाह पाक या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुक़द्दस हस्तियों का नाम नज़र आए तो उसको पाक जगह पर रख दिया करें।